अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज मैं बना रही थी आलू की टिक्कियाँ और इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। आलू की टिक्कियाँ बना लें, बर्गर बना लें शामी, और मतलब ज़रूरी नहीं है कि शामी बर्गर बनाने हैं तो उसमें हम आलू की टिक्कियाँ नहीं ऐड कर सकते। अगर हमारे पास आलू की टिक्की हैं तो हम वो उसमें भी बना सकते हैं। तो मैं आज अपने हस्बैंड के लिए बर्गर बनाऊँगी आलू की टिक्कियों की, और थोड़ी सी इसमें हम मैश करके बोटी हैं वो भी ऐड कर देंगे। और आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और साथ में हमने प्याज लेनी है और साथ में हरा धनिया, हरी मिर्च। A few moments later. और ये हमने सारा सामान लिया है सलाद का। और ये हरी चटनी हमने निकाल ली थी, हमने जो बनाई थी इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों से शेयर की है, ज़रूर देखिएगा। और ये एक हमने एग लिया है और साथ में हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली हैं, और ये पिसा कुटा हुआ धनिया है, ज़ीरा है और चाट मसाला है, और ये प्याज है, और नमक आपने अपने हिसाब से ले लेना है। और हमने अनार दाना भी लिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमने छोटी सी बोटियाँ थी, थोड़ी सी 2-4 हमने वो रखी हुई थी, तो वो हमने यूज़ कर ली। वेस्ट नहीं करनी हमने कोई भी चीज़, इसलिए हमने उन चीज़ों को इसमें ऐड कर लिया आलू की टिक्कियों में। और ये प्याज है हम इसमें ऐड कर देंगे सारी। और हस्बैंड आ गए थे तो मैंने उनसे कहा कि चलें आप थोड़ी सी हेल्प करवा दें। वो वीडियो बना रहे थे, मैं साथ में लगी हुई थी। बस इंशाल्लाह आजकल में मैं ले लूँगी, फिर आराम से वीडियो बनाया करूँगी। तो परेशानी होती है एक ही हाथ से वीडियो भी बनाना और फिर ये सब चीज़ों को दिखाना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि हो तो जाता है काम, लेकिन बड़ी परेशानी होती है। इंशाल्लाह मैं जल्दी लूँगी। स्टैंड कैमरा जो होता है उससे ये होता है कि मोबाइल सही से सेट हो जाता है आपका, तो मैंने इंशाल्लाह लेना है। और इस तरह मैंने मिक्स कर लेना है सारा। तो वो कहते हैं अनारदाना कम है, भी मैंने अनारदाना इसमें और ऐड कर लिया था। हस्बैंड को अनारदाना पसंद है, वो ज़रा ज़्यादा अच्छे से खाते हैं, शौक़ से खाते हैं। और आपने भी अगर ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं पराठों में पसंद करती हूँ। मुझे आलू की टिक्की इतनी पसंद नहीं है, मुझे पराठे में ज़्यादा पसंद है। तो इसमें हम ऑप्शन है, आप पराठा भी बना सकते हो, आलू की टिक्कियाँ भी बना सकते हो, शामी भी बना लो आप दूसरे तरीके का, जैसे आलू की। 2 minutes later. हमने ये साथ में लाल मिर्च नमक डाल के और अंडा अच्छी तरह फेंट लिया था, और नमक मिर्च का हमने एग बना लिया था अच्छे से। और ऑयल हमने थोड़ा लेना है, मुझसे थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन 1 minute later. फिर हमने ये साइड में टिक्कियों के लिए हमने ले लिया था एग, तो ये उसके लिए यूज़ होगा। और वही ऑयल मैंने उसमें टिक्कियाँ भी मैंने बना ली थी, टिक्कियों को एडजस्ट कर लिया था, और एग भी, और साथ में टिक्कियाँ जो हैं वो भी उसके अंदर एडजस्ट हो गई थी। नॉन स्टिक का बर्तन होता है, उसमें ऑयल हमने थोड़ा लेना होता है। उससे ये होता है कि आपका ज़्यादा ऑयल खर्च भी नहीं होता और आपको ज़्यादा ऑयली भी चीज़ नहीं लगती, कम ऑयल खर्च होता है। तो आप 1 eternity later. और मैंने पीस जो है ये बंद के मैंने सेक लिए थे अच्छे से। इनको हस्बैंड कह रहे थे इनको ज़रा सेक लेना, फिर मैंने इनको सेक लिया था अच्छे से, उनके हिसाब से जैसे वो कहते गए मैं वैसे बनाती गई। फिर ये मैंने शामी की तरह टिक्कियाँ बना ली थी आलू की, और साथ में मैंने मायोनीज़ भी रखी थी, केचप भी रखा था, और एग भी बन गया था, वो भी मैंने ऊपर से डाल दिया था। और साथ में ये सलाद जो मैंने कट की थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और माशाल्लाह हरी चटनी भी रखी थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। हस्बैंड को बहुत पसंद आया था, वो कहते थे कि घर में ही बनाया करो, हम घर में ही खाया करेंगे। तो माशाल्लाह घर में बन जाता है, हल्का होता है। बाहर का हैवी होता है, इसलिए बाहर का कम खाना चाहिए। अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए कि बाहर का खाना स्किप कर दें, नहीं खाएं, क्योंकि सेहत भी ख़राब होती है और जी मसले मसाइल होते हैं फिर। और ये हमने खा लिया था बर्गर, और फिर सेकंड डे स्टार्ट हो गया था। और जल्दी जल्दी मैं उठी, रात को मैं लेट सोई थी, ताबिना बहुत तंग कर रही थी। फिर मैंने आटा गूंदा जल्दी से, और बर्तन जो रखे हुए थे वो वॉश करे, सारा काम किया। ताबिना फिर भी सोई हुई थी, क्योंकि ताबिना रात को देर से सोती है, दिन में देर से उठती है। बस उसका इशू ये हुआ, दांत की वजह से वो परेशान रहती है। और कमरा फैला हुआ था, मैंने कपड़े जो थे यहाँ फैला दिए थे, रूम फैला हुआ था, मैंने कहा मैं बाद में समेटूँगी। और ताबिना बड़े आराम से सोई हुई थी। ताबिना को मैं बार बार देखने जा रही थी, क्योंकि बेड पे सोई, उसको उतरना नहीं आता, तो मुझे ज़रा डर लगता है कि इस वजह से, वरना मैं नीचे ही सुलाती हूँ ज़्यादातर। और मैं देखने गई थी तो ताबिना आराम से सोई हुई थी, क्योंकि रात को लेट सोई थी, इसके दांत की वजह से बड़ा मसला हुआ था, बड़ा इशू हुआ था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी मैं हस्बैंड के काम कर लेती हूँ। मैंने उनके लिए उनका लंच तैयार किया, ये कबाब बना दिए थे मैंने उनके लिए, और एग जो बचा था उसमें इनको अच्छी तरह मिक्स करके बना दिए थे। और फिर बाद में मैंने उनके लिए जूस बनाया और मौसम्मी का,
और अब तो ऑरेंज आने वाले हैं, ऑरेंज भी काफ़ी सर्दियाँ आने वाली आ गई एक तरह से ज़्यादा, तो ऑरेंज ही खाई जा रही हैं। लेकिन अब ये अगली बार ऑरेंज लेकर आएंगे, अब ये मौसमी ख़त्म कर देंगे और ऑरेंज का मौसम आ गया है, ऑरेंज खाएंगे। ये मेरे हस्बैंड ना, इनको बहुत पसंद है जूस वगैरह ना, फ्रूट्स का, और बहुत ख्याल रखते हैं मेरा भी कि फ्रूट्स खाया करो, और बच्ची को भी कहते हैं फ्रूट्स खिलाओ। तो मैं भी कोशिश यही होती है कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप सब भी फ्रूट ही खाएं। और फिर ताबिना को मैं ले गई थी बाहर, वो तंग कर रही थी मुझे, मैंने कहा चलो पहले मैं बाहर ले जाती हूँ। फिर मैं आके मैंने रूम समेट दिया था, सारा काम कर दिया था, मैं फ्री हो गई थी, हस्बैंड चले गए थे, सारे कामों से फारिग हो गई थी। फिर मैं ताबिना को ले गई थी, मैंने 2-4 चीज़ें दिलाई ताबिना को, और फिर मैंने कहा चलो ये घर आएगी तो फिर मैं ताबिना को तैयार व्यार करके अच्छे से फिर मैं सुला दूँगी। तो मैंने 2-4 चीज़ें ली ताबिना के लिए, ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि ताबिना के बाबा जो हैं बाहर लेकर जाते हैं चीज़ तो दिला ही देते हैं, पर हम चीज़ कोशिश होती है कि हम चीज़ ज़्यादा ना खिलाएं, कम से कम दें। फिर मैं आई और ताबिना को मैंने तैयार करना था, मैंने कहा चलो मैं इसको तैयार कर दूं, लेकिन ये भाग रही थी इधर से उधर, उधर से इधर गई थी, मैंने तैयार नहीं होना। पर मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा काम वाम करके ना, घर की सफाई करके फिर ताबिना को तैयार करूं। फिर ताबिना को मैं बाद में तैयार करती हूँ ताकि ये कपड़े गंदे ना करे, और कोशिश ये होती है कि ये पहले तैयार हो जाए, फिर साफ़ सुथरी हो जाए। उसके बाद मुझे कमरा भी समेटना था, सारा काम करना था, रूम की सेटिंग चेंज करनी थी, अपने कपड़े वगैरह जो हैं तय करने थे, सारा कुछ करना था। फिर मैंने ताबिना को सुला दिया था, सारे कामों से भी वो फारिग हो गई थी, बस अब मैंने कपड़े जो हैं वो समेटने थे, अपने भी, हस्बैंड के भी और ताबिना के भी। ताबिना सो गई थी और बड़ी मुश्किल से सोई थी, सोने का इरादा नहीं था, लेकिन मैंने सुला दिया था। फिर मैंने कुशन चेंज करने के लिए बैठी हुई थी मैं सोफ़े की, और दूसरे काम भी कर रही थी साथ साथ, और कपड़े जो हैं वो भी समेट रही थी साथ साथ। बस बच्चों के साथ हर काम देखना होता है, बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन हो जाता है अल्लाह की मेहरबानी से। बस बच्चों के साथ यही होता है, सबके साथ यही होता है, क्योंकि जब हम काम करने लगते हैं तो बच्चे हमें तंग करने लग जाते हैं, लेकिन काम भी ज़रूरी है और बच्चों को भी देखना ज़रूरी होता है। माशाल्लाह कपड़े तय करने में मेरी जान जाती है, लेकिन मैं कर लेती हूँ अब ना, क्योंकि फिर जगह तंग हो जाती है बच्चियों के, अगर कपड़े हम समेट के ना रखें उनके हस्बैंड के अपने, तो फिर जगह तंग हो जाती है। इसलिए जगह तंग ना हो तो सारे कपड़े समेट के रखने पड़ते हैं। ओके, आप भी ऐसे किया करें। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर।